एक तुम्हें वो नॉर्मल रिमोट के सेल से झटका दूं और एक कार की बैटरी से झटका दूं, किसमें मजा आएगा? अब ये डायरेक्ट अगर पूछ ले तो बहुत अच्छा, अगर उसको थोड़ा सा टफ करना हुआ इस सवाल को तो वो देख कैसे टफ करेगा। देखना इधर, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो तुमने पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईली 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब आ जाओ ओम्स लॉ पे। कौन सा लॉ? ओम्स का लॉ। ओम्स के लॉ को क्या बोला जाएगा? ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या कहा था? ओम्स ने बहुत ही घटिया बात कही थी, और वो घटिया बात क्या थी? ये तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं नहीं ऐसी नहीं कही थी। उसने कहा कोई भी एक वायर है, मैंने तुम्हें एक बात समझ में समझा दी थी, क्या? कोई भी वायर है, और इससे पहले मैंने तुम्हें एक इंस्ट्रूमेंट समझा दिया, कौन सा? रेजिस्टेंस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट समझा दिया? रेजिस्टेंस। तुमको मैंने एक चीज बताई थी कि पोटेंशियल का काम क्या होता है? करंट को फ्लो कराने का। पोटेंशियल का क्या काम होता है? करंट को फ्लो कराने का। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, कम? अबे पोटेंशियल का काम क्या है? करंट को फ्लो कराना ही तो काम है। अगर पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, कम? ज्यादा। पोटेंशियल कम हुआ तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, कम? कम। अबे एक बात बता, पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल का काम क्या है? करंट को फ्लो कराने का। पोटेंशियल का क्या काम है? करंट को फ्लो कराने का। अगर पोटेंशियल ज्यादा तो ऑटोमेटिकली करंट भी जो बहेगा वो क्या होगा? ज्यादा। और अगर पोटेंशियल कम तो करंट जो बहा वो भी क्या होगा? कम। पोटेंशियल के ज्यादा होने से करंट ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल का काम है करंट फ्लो कराना। पोटेंशियल के कम होने से करंट क्या होगा? कम। ये चीज किसने कही? ओम्स ने। पर ये बात हमको पता है, क्योंकि पोटेंशियली क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? करंट को फ्लो कराने के लिए। तो उसने रिलेशन दिया ओम्स ने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज ओम्स लॉ। ये क्या है? ओम्स का लॉ। उसने कहा किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। हम ये बात जानते हैं कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल, यानी जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा। एक तुम्हें वो नॉर्मल रिमोट के सेल से झटका दूं और एक कार की बैटरी से झटका दूं, किसमें मजा आएगा? कार की बैटरी से मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये उसने झटका खा के सीख लिया, और क्या दिया कि जितना बड़ा पोटेंशियल, जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा। और एक ट्रक की बैटरी से दे दूं तो ज्यादा मजा, कम मजा? और सीधा ट्रांसफार्मर में उंगली देके मजा दिलाऊं तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे करंट के मजे बढ़ रहे हैं। तो उसने ये वे दी। अब इसने आगे क्या सॉल्व किया इसको, ये देखा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के क्या लगा दिया मैंने बेटा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बोल क्या लगा दिया? इक्वल्स टू। इक्वल्स टू लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट क्या आया इसके अंदर? R। और R हो गया मेरा रेजिस्टेंस। R क्या हो गया बेटा मेरा? तुम्हें पोटेंशियल की यूनिट पता है क्या होती है? अरे पोटेंशियल की यूनिट यार वोल्ट, करंट की एम्पियर, रेजिस्टेंस की ओम। बोलो पोटेंशियल की यूनिट बोल। बेटा आवाज आनी चाहिए। पोटेंशियल की यूनिट करंट के एम्पियर, रेजिस्टेंस की ओम। क्या तक लिख लोगे? पक्का? डेफिनेशन लिख दोगे? डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी? देख इधर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। क्या लिखेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current, is directly proportional to current. This is Ohm's law. Is directly proportional to current. This is Ohm's law. बस ओम्स खत्म, इजी सा, इतना सही ओम्स था। आ गया। कांस्टेंट क्या है बस इसका ये ध्यान रखना। कांस्टेंट क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। कांस्टेंट क्या आया? और ये देनी है, इसमें भी यही लिखा है, देखो पढ़ो उसकी डेफिनेशन भी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ वायर इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज ओम्स लॉ।
आगे समझ में? क्या ये डेफिनेशन लिख के ऐसे बना के आ जाओगे? बाकायदा V बराबर आई आर लिख के ये लेबलिंग करके आ जाना अच्छे से, और ये डेफिनेशन लिख देना। कर लोगे पक्का? चलो ओम्स लॉ खत्म, आगे आ जाओ। अब ओम्स लॉ का ग्राफ होता है, देख एक बात समझ, ओम्स का फॉर्मूला बोल, V बराबर, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। तो देख डायरेक्टली के ग्राफ कैसे बनते हैं, ये रहा V, ये रहा I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। अब चाहे मैं IV का भी बना दूं, I ऊपर V नीचे, तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। आ गया? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है जो तुमको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो क्या है? एंगल मेड बाय करंट। इसमें से एंगल क्या मेड कर रहा है? करंट θ1 मान लेता हूं, या इसमें से क्या बना रहा है? थीटा। एंगल हमेशा कहां से लेंगे? करंट से। एंगल हमेशा कहां से लेंगे? करंट से। जो उसका स्लोप है, स्लोप मतलब समझते हो, tan थीटा, और थीटा हमेशा कहां से लेंगे बेटा? करंट वाली लाइन से। करंट वाली लाइन से। ये जो उसका स्लोप है, ठीक है, करंट वाली लाइन से जो हमने एंगल लिया, ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कांस्टेंट। आ गया? बस सिंपल। ये ध्यान रखना एक चीज, ठीक है? जैसे कि अगर मैं तुम्हें इसका एग्जांपल कराऊं, देखो 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 देखो, कोई VI ग्राफ दे रखा है मेरे को, कहाँ लिखा जाए, कहीं भी लिख देते, ये रहा VI ग्राफ। इसने एंगल कितना बना रखा है? आई से देख के बोल, एंगल कितना बना रखा है? 45। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? tan थीटा। tan कितना होता है? 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 1 ओम। tan 45 की वैल्यू 1 होती है मैथ्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री, 10 हमेशा। और जो एंगल आई के साथ बना रखा हो वो दे देना। बोर्ड में हाई 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 चांस है इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, इसमें एक और शानदार सा क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें कराता हूँ। ये समझ में आ गया? ग्राफ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और जो एंगल लोगे वो हमेशा कौन सी वाली लाइन से लोगे बच्चा? आई वाली लाइन से। आ गया? अब देख, इसमें एक बहुत अल्टीमेट है, डायरेक्ट 110% पॉसिबिलिटी आ सकता है। V और I का कर्व दे रखा है, दो लाइन दे रखी है, एक A और एक B। तुमसे पूछ रहा है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? A का ज्यादा है B से, सुनना ऑप्शन। B का ज्यादा है A से, C ऑप्शन। दोनों बराबर हैं, D ऑप्शन नन। सोच के बोल। रेजिस्टेंस देखने के लिए कौन सी वाली लाइन से एंगल देखोगे? आई से। किसका एंगल ज्यादा? एक। तो RA ज्यादा होगा B से। अब ये डायरेक्ट अगर पूछ ले तो बहुत अच्छा, अगर उसको थोड़ा सा टफ करना हुआ इस सवाल को, तो वो देख कैसे टफ करेगा। देखना इधर, यहां जहां V था वहां कर दिया I, और जहां I था वहां क्या कर दिया? V। और अब तेरे से ऑप्शन लेके चला गया तेरे पास से ये। अब बोल जरा कौन सा ऑप्शन सही है? एंगल कहां से लेगा? आई से। किसका एंगल ज्यादा है? बी का, तो रेजिस्टेंस बी का ज्यादा होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखे कि एंगल आप किससे ले रहे। ओम्स का एकदम सिंपल सा लॉ है, V बराबर आई आर, और ओम्स का ग्राफ भी सिंपल सा है, सिंपल स्ट्रेट लाइन, बस इतना ही ध्यान रखना है। और जो आई के साथ एंगल होगा उसको क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस। उसको क्या बोला जाएगा? आ गया? पक्का? देखो क्या क्या पढ़ लिया तुमने अब तक ओम्स में। एक तुमने क्या पढ़ा बेटा? V बराबर आई आर, लल्लू सा। और दूसरा स्लोप पढ़ लिया ये वाला। बस इसको सिंपल से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आ गया? चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ये वाला। चलो क्या लगाना है हमको फॉर्मूला? ओम्स में V बराबर आई आर लगाओ।
करो, सॉल्व करो, उठाओ, सॉल्व करो, उठाओ, सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना है बेटा, करो भाई, करो 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 करो। चलो भाई, सॉल्व हुआ। देख भाई, v कितना दे रखा है? v तो दे नहीं रखा, पूछा है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, रिक्वायर्ड टू अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। ओम देखते ही मतलब मैं समझिए रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2। करंट कितना है? एम्पियर देखते ही मैं समझ गया क्या है करंट। तो 1.2 मल्टीप्लाई कर कितना होता है? 2.4। वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट। तो ये आ गया आंसर, सिंपल। कर लोगे? आ जाओ, नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करो, आ जाओ, करो, निकालो आंसर। क्या कह रहा है? क्या पूछा है? V बराबर IR। क्या पूछा है? वोल्ट दे रखा है 10 वोल्ट। एम्पियर देखते ही मैं समझ गया 2.5। और क्या पूछा है? फाइंड रेजिस्टेंस। R पूछा है तो R को मैं R मान लेता हूं। 2.5 को नीचे भेज दिया, काट दिया, कितना ओम आ गया? ये गिला है आपकी। आया? अरे यार, फॉर्मूला ही तो लगाना है, इसमें टफ क्या है? हाँ, ओम्स लॉ के इजी आता है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे आता है जैसे दे रखे है। करो ये वाला, करो करो करो, क्या क्या दे रखा है देखो, आंसर आना चाहिए तुम्हारा। आंसर आना चाहिए। क्या पूछा है देखो? अच्छा, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, हम दे देते 10 ओम। जल्दी, अरे लल्लू सा फॉर्मूला है। V बराबर IR। क्या पूछा है? करंट। करंट कितना है? वोल्टेज कितना दे रखा है हमको? पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। करंट पूछा है, रेजिस्टेंस 10 ओम। तो I बराबर कितना हो गया? यूनिट। अरे यार, आया नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का आया? आ गया पक्का? चलो ये वाला करो, चलो 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 चलो, रुकना नहीं है, स्पीड बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। चलो भाई, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, आंसर क्या आया? चलो भाई, अनीता किसको का? अनीता बोलो, अनीता, बबीता, चंपा, डॉली। डॉली किसी का नहीं है, सबको बबीता है, बबीता आंसर है। ले भाई, क्या पूछा है? वोल्टेज कितने एम्पियर करंट है? रेजिस्टेंस कितना ओम दे रखा है? अरे V बराबर IR है। I ये रहा, R ये रहा, कितना होता है? कितना होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन? पॉइंट। आया? बोलो भाई, चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, चलो जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। हटू में अटे आंसर आया? अनीता वाले हाथ खड़े करो। अनीता, बबीता, सब बबीता के साथ हो। चंपा, चंपा के साथ कोई नहीं है। डॉली, आप डॉली के साथ हो। चलो, क्या कह रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 60 वोल्ट। V बराबर IR लगाएंगे, 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रॉ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ठीक है भाई, कितना करंट आ रहा है बेटा? मतलब रेजिस्टेंस पूछा है,
तो R बराबर कितना हो गया 60 अपॉन कितना होता है 15 ओम रेजिस्टेंस आ गया। आगे कर फ्रॉम द सोर्स। अब क्या पूछ रहा है व्हाट करंट। अब देख इसने करंट पूछ लिया, सुन ले इधर देख, इसने क्या पूछा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 90 वोल्ट। देख V बराबर क्या है IR, पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया 90, पूछा क्या है करंट, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है तो हमने पुरानी वाली वैल्यू से रेजिस्टेंस निकाल लिया कितना 15 में से जा रहा है क्या 90 कितनी बार। ओहो आंसर हो गया बबीता। 15 ही देखना बच्चे निकाला ना अभी भी रेजिस्टेंस 15 मैंने ऊपर वाले डेटा से निकाल लिया यहाँ तक के, समझ गया। नेक्स्ट करो चलो 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 अटेम्प्ट करो अटेम्प्ट करो अटेम्प्ट करो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सेकंड बेंच वालों, तेरा भी क्यों बतिया रहा है बैठा बैठा, समझा मत, दिखता नहीं है क्या मेरे को, तू बेटा इस बार बोलो अनीता के साथ कौन है, अनीता के साथ कोई नहीं है, बबीता के साथ हाथ खड़े करो। अच्छा पूरी क्लास बबीता के साथ है, अफसोस बबीता गलत है। बेटा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, ओम्स लॉ ना अगर होता है तो ओम्स लॉ में हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा अरे यार अरे हाँ हाँ बबीता सही है, बबीता बबीता गलत नहीं हो सकती। दिस ग्राफ डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, स्ट्रेट लाइन नहीं है, बबीता सही है, बबीता इज द ऑप्शन। आगे आता है और ओम्स लॉ खत्म, ओम्स लॉ ओवर। अब आ जाओ नया टॉपिक, अगला टॉपिक आता है ओए और लिखो अगला टॉपिक सीरीज पैरेलल। चलो स्टार्ट हो जाओ। लिखो सीरीज पैरेलल। न्यू टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल। चलिए सीरीज पैरेलल स्टार्ट कराएं। सीरीज मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन जोड़ना, लाइन बाय लाइन, यानी एक रजिस्टर खत्म होगा उसी की अगली लाइन से जस्ट दूसरा रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा। देख इधर एक रजिस्टर एंड होगा और लाइन बाय लाइन उससे कौन सा रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा रजिस्टर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, रजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में तुम समझ गए आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने कैसे, देख ये एक रजिस्टर है, इसके सामने जब दूसरा रजिस्टर होगा तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये लाइन बाय लाइन जुड़ता है और ये आमने सामने जुड़ता है। आया, हमें इसको पैरेलल जोड़ना है और इसको सीरीज लाइन बाय लाइन जोड़ना है। लाइन बाय लाइन जोड़ने को सीरीज बोलते हैं और आमने सामने जुड़ने वाले को पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में एक डिफरेंस और है, अगर यहां से आई करंट आया तो ये R1 में पूरा आई करंट जाएगा, R1 के बाद इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो R2 में भी कितना करंट जाएगा, I। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम। बट पैरेलल में क्या होता है, करंट आया और करंट क्या हो जाता है, मतलब करंट इसके अंदर सेम नहीं रहता। कहीं भी तुम्हें डिवाइड होता हुआ दिख जाए वैल्यू, कहीं भी डिवाइड होती हुई दिख जाए तो इसका मतलब हमें क्या समझना है कि ये सर्किट्स कैसे हैं, पैरेलल। और अगर तुम्हें दिख जाए कि यार इस रजिस्टर में भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई करंट जा रहा है, जैसे कि देख फॉर एग्जांपल ये दो रजिस्टर है,
अब यहां से करंट आया, जो करंट यहां से आया क्या वही करंट यहां से पास होगा? तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा? सीरीज। आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है बच्चा? करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट। तो क्या अलग रहेगा? पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा? बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग है क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा इसके अंदर? सेम। जिसके अंदर करंट सेम उसमें पोटेंशियल अलग अलग, जिसमें करंट अलग अलग उसमें पोटेंशियल सेम। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो तुमने पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईली 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब इसका फॉर्मूला करते हैं। आ जाओ 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 अब फॉर्मूला देखो, देखो भाई आ जाओ। बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में है। हाँ सीरीज में है, पता है भाई। देख बहुत सारे रजिस्टर कैसे है बच्चा? सीरीज में। बहुत सारे रजिस्टर कैसे हैं हमारे? सीरीज में। अब ऐसे सोचिए तो 4 है, बना लिए। 4 को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे अगर 10, 20, 50, 100 हो जाते फिर क्या करते? तो इसकी जगह हमें क्या करना है? इन सबको हटा के एक रजिस्टर बनाना है। तो इसका कुछ फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सुन ले पहले। R1 प्लस R2 अब इसको प्रूफ कैसे करते दे। इन सब में सीरीज के अंदर क्या सेम होता है? करंट। इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, इसमें भी। अलग क्या होता है? पोटेंशियल। इसमें V1, इसमें V3, इसमें। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? I इंटू R1। V2 को क्या लिख सकता हूँ? I इंटू R2। V3 को क्या लिख सकता हूँ? V बराबर IR। और V4 को क्या लिख सकता हूँ? I इंटू R4। अब कोई समझदार बच्चा मुझे ये बताए I1 R1 I2 R2 I3 R3 क्यों नहीं लिखा? अबे R1 R2 तो लिखा है, I1 I2 I3 I4 क्यों नहीं लिखा? करंट क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। अब इधर V नेट को क्या लिख सकता हूं मैं? I इंटू आर नेट। I इंटू आर, I से I कॉमन निकाल लिया हर जगह से। R नेट बराबर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। आ गया आंसर। आया आंसर? आ गया सीरीज का फॉर्मूला R नेट का। बस अगर 5 होते तो क्या फॉर्मूला हो जाता? बोलो, सारे बोलो। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। 6 होता तो R6 और जुड़ जाता, 7 होता तो R7 और हो जाता। अब पैरेलल का देखा जा। पैरेलल में क्या सेम है? क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। अलग अलग क्या रहता है? करंट। देख आ जा भाई, ये पैरेलल बना, इसके अंदर R1 और इसके अंदर क्या सेम होगा? पोटेंशियल। अलग अलग क्या होगा? करंट। I1 और यहां से कोई आएगा क्या? मैं इसके अंदर ऐसे लिख सकता हूं I बराबर I1 प्लस I2 क्योंकि करंट अलग अलग है ना। पोटेंशियल क्या है दोनों के अंदर? सेम। V और पोटेंशियल क्या है पैरेलल में दोनों के अंदर? सेम। इसमें भी V पोटेंशियल, इसमें भी। V बराबर क्या होता है बेटा? I बराबर क्या होगा? ले भाई I1 की जगह बता क्या लिखूं? I1 की जगह क्या लिख दूं? V1 अपॉन I2 की जगह। पैरेलल में क्या सेम है? V1 और V2। इनकी जगह क्या लिख दिया? VV। I की जगह क्या लिख देता हूं? V अपॉन क्या कट जाएगा हर जगह से? V से V कट गया, बचा क्या? 1 अपॉन R नेट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन। अगर 3 होता तो फॉर्मूला बोलो। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 4 होता तो बोल 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। 5 होता तो लिख लोगे, 6 होगा तो भी लिख लोगे। आ जाओ
अगर सीरीज में हुए, दो ही ले रहा हूं मैं अभी, वापस से रिवाइज कर ले। आर नेट कितना होगा बोल? आर नेट बराबर R1 प्लस पैरेलल का बोल, पैरेलल का बोल 1/R1 प्लस 1/, क्या आ गया क्या? पक्का आना बोलो, आ गया? सोच लो। चलो क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, आ जाओ। प्रैक्टिस। पहले एकदम इलल्लू सवाल, एकदम 8 ओम 10 ओम 2 ओम नेट रेजिस्टेंस बताओ बेटा। अगर ये भी ना आए, क्या तुम कर पाए? ये क्या देख, यहाँ पे कहीं करंट डिवाइड हो रहा है, सेम सेम है, तो सब सीरीज में ऐड कर दे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? R1 प्लस R2 प्लस 2 प्लस 10 बोल, 2 प्लस 10 12 प्लस 8 20 ओम। इन सबको हटा के मैं कैसा सर्किट बना सकता हूँ? ऐसा 20 ओम। क्या कर पाओगे? एक और सवाल, 6 ओम 6 ओम 9 ओम। साफ साफ दिख रहा है, देख पैरेलल है, आमने सामने लगा रखे। निकाल आर नेट बताओ। फॉर्मूला क्या लगाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ बराबर 1/R नेट। चल भाई कर, आर नेट बता जल्दी। आर नेट बताओ। 9/4। ले भाई आजा। 1/R नेट किसके बराबर होगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/9। 6 6 9 का एलसीएम बोल क्या आएगा? 18। 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा 18। तो यार ये भी 6 6 9 2 जा 18। 1/R नेट। 3 प्लस 3 बोल 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8/18। क्या ये आर नेट आ गया? बेटा ये 1/R नेट आया है। आर नेट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका उल्टा 18/, आया? पक्का? सोच लो। अगला एक और क्वेश्चन दे दिया जाए। करो भाई। 4 ओम 8 ओम 8 ओम 4 ओम 4 ओम। आर नेट बताओ अक्रॉस ए बी, जल्दी, रुकना नहीं है। आर नेट अक्रॉस ए बी, जल्दी बोलो, एक से बढ़ के एक, जल्दी करो। सॉल्व करो उसको, सॉल्व करो, सॉल्व करो उसको, सॉल्व करो। हाँ भाई देखो, यहां से चलो, यहाँ पे आए करंट डिवाइड हो गए, मतलब ये वाले रजिस्टर और ये वाले रजिस्टर क्या हो गए? पैरेलल। देख ये दोनों तो सीरीज में है ना, साथ साथ जुड़े लाइन बाय लाइन। तो 8 और 8 को क्या लिख सकता हूं मैं सीधा? 16। 8 प्लस 8 16। अरे यार सीरीज में R1 प्लस R2 ही तो होता है यार। 4 और 4 बोल सीरीज का। 4 प्लस 4 सीरीज में 8। कौन साथ में बाहर पड़ा है? 4 ओम। बाकायदा तुम्हें पहले ऐसा सर्किट बना के आना पड़ेगा वहां पे। फिर तुम क्या करोगे? इन दोनों को सॉल्व करोगे। ये दोनों किस में बेटा? पैरेलल में। अब पैरेलल में लगा फॉर्मूला। पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगाएगा? 4 ओम पैरेलल का फॉर्मूला लगा 1/4 प्लस 1/8, नहीं सॉरी 1/16 है, सॉरी 1/16 प्लस 1/8। एलसीएम आ गया 16। 16 1 जा 16, 8 2 जा 16, 3/16। क्या पैरेलल में उल्टा होगा? बिल्कुल होगा। कितना हो जाएगा ये? अब ये दोनों किस में है बेटा? सीरीज। सीरीज में सिंपल सा फॉर्मूला 4/16/3, 12 प्लस 16/3। कितना आ गया? क्या तुम एलसीएम ले पाए? पक्का? सबका सही था वैसे तो।
चले नेक्स्ट आ जाओ, पीछे करो, देखना है, देखो 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 देखो, ये लो, पूछ लो कहीं भी नहीं आए तो। अरे ये देख, ये 3/16 आया था पैरेलल का, पैरेलल में उल्टा करना पड़ता है, तो 16/3 कर दिया, समझ गया। चले नया क्वेश्चन दू? नहीं नहीं, आज ही कराएंगे, बिल्कुल आज ही, कल कुछ भी नहीं। ये कर दिया कुछ जादू सा, 4 ओम 4 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, 4 ओम आंसर, बी 6 ओम, सी 7 ओम और डी 10 ओम। ए बी क्या क्रॉस, बताओ। कितना है बेटा? बबीता नहीं है इस बार। चंपा, अनीता के लिए हाथ खड़े करो। बबीता के साथ कौन है? आज बबीता के साथ कोई नहीं है, चंपा, तो सब चंपा के साथ है, चंपा आंसर सही है। देख भाई आजा, पहले 4 और 4 का पैरेलल निकाल, कितना होगा बोल। 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 1 + 1 कितना हो गया? 2/4 यानी 1/2। ये पैरेलल का आर नेट है, पैरेलल में आर नेट उल्टा वापस होगा, तो उल्टा कितना हो गया? ये आर नेट 2। अब इसका निकाल, 3 और 3 कितना हो गया बेटा मेरा? 6। तो मैं इसको हटा के सीधा क्या लिख सकता हूँ? 6 लिख सकता हूँ। अब 6 और 6 क्या पैरेलल हो जाएंगे? लगा, 1/6 प्लस 6 एलसीएम 1 + 1 2/6 यानी 1/3। उल्टा करेगा तो आर नेट कितना हो जाएगा? अब देख, डायग्राम रीड्रॉ कर, आजा। 2 ओम पहले से, 4 और 4 का हमने निकाला कितना? 2 ओम। इसका निकाल के कितना आया बेटा अपने पास? 3। तीनों सीरीज में बोल, 2 + 2 4 + 3 आंसर आया? पक्का? समझ में आ गया? ठीक है। अगले इसमें सवालों में है बैटरी अगर जोड़ दे तो, अगले सवालों में क्या जोड़ देंगे साथ में? बस बैटरी जुड़ते ही क्या लगाओगे? V बराबर कर पाओगे? पक्का? सोच लो, करो।